जोर से बोलो। उस पर रोशनी डालने से पेशतर मैं एक मसले की वजाहत कर देना चाहता हूं। इसी मजलिसे पाक में जितने लोग शामिल व शरीक हैं, उनमें से 99 लोगों के सरों पे टोपियां हैं। क्या कोई कादरी टोपी पहना है, कोई और टोपी पहना है। आज के दौर में कादरी टोपी की तशरीह और वजाहत नसीमी टोपी से की जाती है। क्या कहने आज मैं बताना चाहूंगा, नसीमियों तुम मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मैंने तो छोटी छोटी मजलिस में इसकी वजाहत कर दी है, आज और खुल के बताना चाहूंगा। हम कोई बात बगैर दलील के नहीं करते हैं, हम हर बात दलील से करते हैं। क्या कहने आज मैं बताना चाहूंगा, जिसे जमाना नसीमी टोपी कहता है, वो टोपी दरअसल जन्नती टोपी है। जोर से बोलो क्या कहने सुभान और जोर से बोलो, जिंदा दिली के साथ बोलो सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना साहिब, आप हमें खुश करने के लिए हमारी मजलिस में आकर आप ये जुमला कस रहे हैं। हजराते गिरामी वकार, हम कोई बात बगैर दलील के नहीं कहते हैं। आइए मैं आपको दलील देता चलूं, सुनेंगे तो आपका दिल मचल जाएगा। उठाइए सबआ सनाबिल शरीफ, सबआ सनाबिल शरीफ में शेख सैयद अब्दुल वाहिद बलगिरामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक जगह तहरीर फरमाते हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हुक्म रब्बी से जनाबे जिब्रील एक टोपी लाते हैं। मैं इसे तफसीलन बयान करना चाहूँगा। एक दफ़ा हजरते जिब्रील से मेरे मुस्तफ़ा अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जन्नत में जाओ और 4 कोना वाली टोपी ले आओ और मेरे मुस्तफ़ा को दे आओ। जोर से बोलो ए मुसलमानों, जरा गौर से सुनो। जनाबे जिब्रील जन्नत में जाते हैं, 4 कोना वाली टोपी लेते हैं, लेकर बारगाहे मुस्तफ़ा में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने ये टोपी आपको देने का हुक्म दिया था। मैं ये टोपी लेके आपकी बारगाह में हाजिर आया हूँ। मेरे आका ने उस टोपी को कबूल फरमाया। फिर इरशाद हुआ, ऐना अली, अली कहाँ हैं, उन्हें बुला लाओ। अली कहाँ हैं, बुलाओ। ऐ मुसलमानों, आज हम और आप जिस मजलिस में बैठे हैं, ये इस मजलिस का ताल्लुक औलादे अली से है, खानदाने अली से है, शहजादाए अली से है। मैं बताना चाहता हूँ, मेरे नबी को ने वो टोपी अली को बुलाकर मौला अली के हवाले किए और फरमाए, अली लो ये टोपी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मौला अली 4 कोना वाली टोपी पहन लिए, अपने सर पे रख लिए। फिर मेरे अली ने मौला हसन को बुलाए, वो टोपी इनायत कर दिए। ए नसीमियों सुनो, जन्नत से टोपी चली, मुस्तफ़ा के बारगाह में पहुंची। मुस्तफ़ा की बारगाह से हजरते हसन तक पहुंची, हसन से हुसैन तक पहुंची, हुसैन से ज़ैनुल आबिदीन तक पहुंची, ज़ैनुल आबिदीन से सिलसिला बा सिलसिला गौसे आसम तक पहुंची, गौसे आसम से अमजर शरीफ पहुंची, अमजर से नसीब सरकार लाके नसीमियों तक पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ऐ नसीमियों, जिस टोपी को तुम अपने सर पे लगाते हो, इस टोपी पे जिब्रील से हैं। जोर से बोलो, इस टोपी की निस्बत मेरे मुस्तफ़ा से हैं, इस टोपी की निस्बत मौला अली से हैं, हसन हुसैन से हैं। ऐ मिल्लत के नौजवानों
अभी आप दुनिया में हो, मौत का मजा चखे नहीं हो, अभी कब्र के मराहिल से गुजरे नहीं हो। तुम्हारे लिए जन्नत से टोपी आ गई है। जिन लोगों को दुनिया में जन्नती टोपी मिल जाए, ऐसे लोग जब मर जाएंगे, मेरा यकीन बोलता है जहन्नम की आग छोड़ नहीं सकते। वाह 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 वाह, अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह। हजरात, मैं एक हदीस पाक सुनाना चाहूंगा और डंके की चोट पे ऐलान करना चाहूंगा। आज इस दुनिया में नसीम सरकार के नाना से बेहतर किसी का नाना है ही नहीं। क्या कहने, वाह। नसीम सरकार की अम्मी जान से बेहतर किसी की अम्मी जान है ही नहीं। नसीम सरकार की नानी से बेहतर किसी की नानी नहीं। नसीम सरकार के जद्दे आला से बढ़कर किसी का जद्दे आला नहीं। उनकी माँ से बेहतर किसी की माँ नहीं। आप कहोगे कैसे कह रहे हो? सुनो, मैं हदीसे पाक की रोशनी में बताना चाहता हूँ। एक दफा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन की शान में तकरीर करते हुए इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास अना उखबिरुकुम, मैं तुम्हें ऐ लोगो, मैं तुम्हें एक अच्छी बात की खबर देना चाहता हूँ। क्या तुम जानते हो इस दुनिया में नाना के एतबार से सबसे अच्छा आदमी कौन है? लोगों ने कहा हम नहीं जानते। मेरे आका ने फरमाया, नाना के एतबार से हसन और हुसैन से बेहतर कोई आदमी नहीं है। नानी के एतबार से हसन और हुसैन से बेहतर कोई आदमी नहीं है। खाला के एतबार से हसन और हुसैन से बेहतर कोई आदमी नहीं है। चाचा के एतबार से हसन और हुसैन से बेहतर कोई आदमी नहीं है। ऐ मुसलमानों, फिर मेरे आका ने फरमाया, जद्दहुमा फिल जन्ना, अबूहुमा फिल जन्ना, उम्मुहुमा फिल जन्ना, मन अहब्बहुमा फिल जन्ना। उसके बाद मेरे आका ने फरमाया, इनके नाना नानी जन्नती हैं, इनकी खालाएं जन्नती हैं। मन अहब्बहुमा फिल जन्ना, जो इन लोगों से मोहब्बत करेगा वो भी जन्नती है। अब मैंने कहा कि सरकार मिल्लत के नाना से बेहतर किसी का नाना नहीं, क्योंकि नसीम सरकार का नाना कोई और नहीं है। नसीम सरकार का नाना वही है जो हसन और हुसैन के नाना है। नसीम सरकार की नानी वही है जो हसन और हुसैन की नानी है। नसीम सरकार की खालाएं वही है जो सरकार मिल्लत की खालाएं हैं, वही हसनैन की खालाएं हैं। जिस तरह हसन और हुसैन से प्यार करने वाले मरने के बाद जन्नत में जाएंगे, इसी तरह हसैन की औलाद नसीम अख्तर से प्यार करने वाले भी जन्नत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रात बहुत अच्छे। आज मैंने कहा था कि मेरा मौजू है मुजाहिदे मिल्लत और एहतराम सादात। जी, वाकया मशहूर है, मेरे पास वक्त भी नहीं। मैं कल मदरसे के सिलसिले में बाहर जाने वाला हूँ एक हफ्ते के लिए। मैं मुख्तसर में अर्ज कर दूं, सैयदुना मुजाहिदे मिल्लत से बढ़कर उनके दौर में कोई वली कामिल नहीं गुजरे हैं। क्या कहें, उनसे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं है। आज आओ मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दफा का वाकिया है। एक वो वाकिया है जिसे कोई इनकार कर नहीं सकता। अपने तो अपने, गैर भी इस वाकिया को दिलो जान से मानते हैं। उर्स आला हजरत का मौका था। धामनगर की सरजमी पे आला हजरत के नाम से लंगर का इंतजाम हुआ था। सरकार मिल्लत की भी दावत थी, सरकार मिल्लत भी पहुंचे हुए थे। मुजाहिदे मिल्लत पहले से वहां हाजिर थे।
अब जरा सुनो, नमाज असर का वक्त आता है, मुजाहिद मिल्लत के हुक्म से अजान दी जाती है। कहां है वो लोग जो कहते हैं नसीम सरकार पढ़े लिखे नहीं थे? बेवकूफो, तुम तो जाहिर भी हो, जाहिर भी मुजाहिद मिल्लत दिल की आंखों से देखा करते थे। जोर से बोलो। अब जरा देखो, ऐसा जुमला जो भी शख्स नसीम सरकार पे कसेगा, उस जुमले का सीधा सीधा वार मुजाहिद मिल्लत पे होगा। जो लोग मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत का दम भरते हैं और नसीम सरकार से दुश्मनी रखते हैं, वो सही मानों में मुजाहिद मिल्लत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब आओ, मैं बताना चाहता हूं, नमाज असर का वक्त आ गया। आने के बाद मुजाहिद मिल्लत के हुक्म से अजान दे दी जाती है। जब जमात का वक्त आता है, हर एक की नजर दौड़ रही है मुजाहिद मिल्लत की तरफ। मुफ्ती वक्त कह रहा है आज मुजाहिद मिल्लत नमाज पढ़ाएंगे। मुहद्दिसे जमाना कह रहे हैं आज मुजाहिद मिल्लत नमाज पढ़ाएंगे। मुफस्सिर वक्त कह रहे हैं आज मुजाहिद मिल्लत नमाज असर पढ़ाएंगे। ऐ मुसलमानों, मुहद्दिस कह रहे हैं मुजाहिद मिल्लत नमाज पढ़ाएंगे। मुफस्सिर कह रहे हैं मुजाहिद मिल्लत नमाज पढ़ाएंगे। मुदक्किक कह रहे हैं मुजाहिद मिल्लत नमाज पढ़ाएंगे। लेकिन फातिह अरबो अजम कह रहे हैं ए मुहक्किकीन, तुम मुझे कह रहे हो नमाज पढ़ाने के लिए। ए मुफ्तियान इस्लाम, तुम कह रहे हो मुझे नमाज पढ़ाने के लिए। लेकिन हबीबुर रहमान की ख्वाहिश यह है कि आज नमाज हबीबुर रहमान नहीं नसीम सरकार पढ़ाएंगे, औलादे गौसे आजम पढ़ाएंगे। ऐ मुसलमानों, जब मुजाहिद मिल्लत का हुक्म जारी हो गया, मुफ्ती साहब भी खामोश हो गए, मुहक्किक साहब भी खामोश हो गए। क्यों? उस वक्त फतवा नहीं लगाया गया था, उस वक्त क्यों शरीयत का मसला नहीं बयान किया गया था? हजरत, ये तो पढ़े लिखे नहीं थे। अरे अगर तुम बोलते तो उस वक्त पता चल जाता था नसीम सरकार कितने पढ़े लिखे थे, कितने जानकार थे, कितना इल्म रखते थे। ऐ मुसलमानों, मैं बताना चाहता हूं उसके बाद फिर क्या होता है। मुजाहिद मिल्लत सरकार मिल्लत के सामने आके कहते हैं हजरत आगे बढ़िए, आप नमाज पढ़ाइए। सरकार मिल्लत कह रहे हैं नहीं नहीं, आप नमाज पढ़ाइए। दोनों में बातें हो रही है, प्यार मोहब्बत की बातें चल रही है, इश्को इरफा की बातें हो रही है, इशारे इशारे में बहुत कुछ कहे जा रहे हैं। बिल आखिर मुजाहिद मिल्लत कह रहे हैं मैं नमाज पढ़ाऊंगा, लेकिन शर्त यह है आप मेरे इमामे को पहले अपने कदमों से मस कर दें, पहले मल दें। मुजाहिद मिल्लत अपना इमामा शरीफ खोलते हैं और फैला देते हैं, सरकार मिल्लत के कदमों पे बिछा देते हैं। सरकार मिल्लत उस इमामा को उठाते हैं, मुजाहिद मिल्लत के माथे पे बांध कर कहते हैं मैं औलादे गौस होकर आपसे कहता हूं आप आगे बढ़िए, नमाज पढ़ाइए। उसके बाद मुजाहिद मिल्लत आगे बढ़ के नमाज पढ़ाते हैं। तो इससे क्या पता चला, क्या मालूम हुआ? मुसलमानों, मुजाहिद मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार मिल्लत को आगे बढ़ाकर जमाने वालों को ये पैगाम देना चाहते थे, जमाने वालों जब कल लोग इनके खिलाफ कहे उसे मत सुनना, हबीबुर रहमान का अमल को देखना, हबीबुर रहमान का किरदार देखना। ए मुसलमानों, कौन मुजाहिद मिल्लत? वो मुजाहिद मिल्लत जिनके कदमों में जमाने के ताजदार अपने ताज को डालते थे, लेकिन सरकार मिल्लत वो जात थी उनकी, मुजाहिद मिल्लत अपने ताज को उनके कदमों में डाल रहे हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आखिरी बात सुन लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं आज मुजाहिद मिल्लत की शान में जब किताब लिखी जाती है,
सारी बातें तो लिखी जाती है, लेकिन उन्हें किसने कब्र में उतारा उस बात को लिखी नहीं जाती है। क्यों नहीं लिखते हैं? लिख देंगे तो दुकान बंद हो जाएगी, क्या कहने, कारोबार ढाप पड़ जाएगा। हलवाई की दुकान में बैठकर आप फातिहा नहीं कर पाएंगे, सर पे चमेली का तेल नहीं मिलेगा, नंदन फव्वारे पे बैठकर नंदन का सैर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस शख्स ने मुजाहिदे मिल्लत का जनाजा पढ़ाया उस पर भी नसीम सरकार ही का करम था। सारे लोगों ने कहा था नसीम सरकार से जनाजा पढ़ाने के लिए, इन्होंने कहा था मैं किसी और पे अपना करम कर देना चाहता हूं। जोर से बोलो। जब बात आई कब्र पे उतारने की, बड़े बड़े अल्लामा मौजूद थे, बड़े बड़े मुफ्ती मौजूद थे, बड़े बड़े मुहक्किक मौजूद थे, लेकिन सारे लोगों ने आकर कहा सरकारे मिल्लत आप अपने हाथों से मुजाहिदे मिल्लत को कब्र पे उतारें। क्या अरे आप लोग मुर्दे दिल हो क्या? दूसरे पीरों के बारे बनावटी कहानी लोग बयान कर देते हैं तो मचल के चार तोड़ देते हैं, और मैं यहाँ सच्ची बात कह रहा हूं तो आप ऐसे सोए हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, सरकार मिल्लत आगे बढ़े और मुजाहिदे मिल्लत की नाश को अपने हाथ से कब्र में। वाह 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 वाह। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मुजाहिदे मिल्लत जब हज के लिए जा रहे थे तो उस वक्त कौन नहीं जानता है, इसी भद्रक के स्टेशन का वाकया है। मुजाहिदे मिल्लत को जिस ट्रेन से हावड़ा जाना था, वहां से दमदम पहुंचना था, उस ट्रेन के आने में ताखिर हुई। एक चौकी पे मुजाहिदे मिल्लत और सरकारे मिल्लत दोनों बैठ गए। लोग बयान करते हैं, आंख वाले कहते हैं मुजाहिदे मिल्लत हाथ बांधकर ऐसे ही बैठे थे। जोर से बोलो। जब मुजाहिदे मिल्लत की ट्रेन की आवाज आई, ऐलान हुआ कि हावड़ा जाने वाली गाड़ी आ रही है, अल्लाहू अकबर कबीरा, सरकारे मिल्लत के पांव में जो नालैन थी उसमें गर्दो गुबार लगा हुआ था। मुजाहिदे मिल्लत ने गर्दो गुबार नहीं देखा। जोर से और जोर से जब ऐलान हो गया हावड़ा जाने वाली गाड़ी आ रही है, मुजाहिदे मिल्लत अपनी कुर्सी से उठते हैं, सरकार मिल्लत के नालैन को आंखों से लगाते हैं, प्यार से बोसा देते हैं और कहते हैं सरकार मिल्लत आप उठिए। सरकार मिल्लत के दस्ते को, करम को पकड़ते हैं, मुजाहिदे मिल्लत साथ लेते हैं। उसके बाद मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं शाह साहब आप पहले ट्रेन में चढ़िए। जोर से बोलो, मचल के बोलो। नसीम सरकार पहले डब्बे में चढ़ते हैं, उसके बाद मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं शाह साहब आप मुझे मेरे हाथ पकड़कर खींच के आप मुझे डब्बे में उठाइए, डब्बे में उठाइए। तो जब सरकार मिल्लत ने मुजाहिदे मिल्लत के हाथ को खींचकर डब्बे में उठाए तो लोगों ने मुजाहिदे मिल्लत से इस राज की वजाहत चाही। तो मुजाहिदे मिल्लत ने कहा लोगों, मैंने इसलिए सरकार मिल्लत से, शाह साहब से मैंने कहा आप मुझे खींच के डब्बे में उठाइए, मेरा मकसद पूरा हो गया। अभी मैं तवाफ़े काबा नहीं किया हूं, मेरा यकीन है कि तवाफ़े काबा कबूल हो चुका है। अभी मैं अरफात के मैदान में नहीं पहुंचा हूं, मेरा यकीन है मेरा अरफात में पहुंचना कबूल हो गया है। अभी मैं कंकर नहीं मारा हूं, मेरा यकीन हो गया है कंकर मारना मेरा कबूल हो गया है। मैं अभी सफा व मरवा का सही नहीं किया हूं,
लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा सही करना कबूल हो गया है। लोगों ने पूछा हजरत वजाहत कर दीजिए। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने कहा, मैंने शाह साहब से इसलिए कहा हाथ को खींच के डब्बे में उठाइए। मकसद यह है जब मैं पहुंचूंगा तवाफे काबा करूंगा, सफा व मरवा की सही करूंगा, रमीय जिमार करूंगा, वकूफ अरफा मुज़दलिफा करूंगा। उसके बाद मैं जब रसूल करीम की बारगाह में पहुंचूंगा, सरकार मिल्लत के नाना की बारगाह में पहुंचूंगा, खागराए आलम की बारगाह में पहुंचूंगा और अर्ज करूंगा, या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमा दें, या हबीब अल्लाह आप मुझे कबूल कर लें, आप मुझे महबूब बना लें। और ये कहूंगा क्योंकि या रसूल अल्लाह मैं खुद से आया नहीं हूं, आपके नवासे नसीब कादरी ने खींच के मुझे यहां तक पहुंचाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौस। हजरत मुजाहिद मिल्लत अल्लाह के उस वली कामिल का नाम था जिनके सदके मैदान महशर में लाखों करोड़ों बख्श जाएंगे। आज वो मुजाहिद मिल्लत कह रहे हैं, सरकार मिल्लत ने मुझे ट्रेन में बिठा दिया है, मुस्तफा मुझे कबूल कर लेंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मचल के बोलो। हजरत मैं चलते चलते एक आखिरी बात कह के खत्म कर देना चाहूंगा। कौन नहीं जानता है जब नसीम सरकार नहीं होते अपने हुजराए खास में मुजाहिद मिल्लत उनके टाट का क्या कहने किसका बोसा लेते थे? पूछने वालों ने पूछा, हजरत आप इस कदर प्यार इनसे क्यों करते हैं? क्या कहने, आज बहुत से गिद्ध पैदा हो गए हैं, कुछ तो हम फेरे की डायरी के भी से गिद्ध हैं। मैं उनका जिक्र यहां छेड़ना नहीं चाहता हूं। आज अगर कोई शख्स भद्रक में रह के खुद को, खैर इस मौजू पे में जाना नहीं चाहता हूं, मुजाहिद मिल्लत का वाकया है। कहने वाले ने कहा, एक दफा मुजाहिद मिल्लत हजरत की बारगाह में तशरीफ लाए। लाने के बाद क्या देखते हैं, सरकार मिल्लत हुजराए खास में नहीं है। लोगों से पूछा कहां गए शाह साहब? लोगों ने बताया कि वो किसी जरूरी काम से गए हैं। मुजाहिद मिल्लत ने जब सुना सरकार मिल्लत किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं, तो मुजाहिद मिल्लत आगे बढ़ते हैं, उनके टाट का बोसा लेना शुरू कर देते हैं, उनका फर्श का बोसा लेना शुरू करते हैं। लोगों ने पूछा, हजरत आप उनके टाट का क्यों बोसा ले रहे हैं, उनके फर्श का बोसा क्यों ले रहे हैं? तो मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया, नादानो तुम इस टाट को समझते हो, शाह साहब के टाट है, लेकिन इस टाट से तो गौसे आजम के टाट की खुशबू आ रही है। उनके बिछोने से गौसे आजम के बिछोने की खुशबू आ रही है। नादानो, जिस मुजाहिद मिल्लत को नसीम सरकार के चेहरे पे गौसे आजम का चेहरा नजर आता था, जिस मुजाहिद मिल्लत के हाथ पे गौसे आजम का हाथ नजर आता था, आज तुम उनके खिलाफ बोलते हो। याद रखो, एक ने खिलाफ कह के दोनों किडनी फेल कर लिया, आज तुम कहोगे तुम्हारी नस्ल की किडनी फेल हो जाएगी। क्या कहने, वाह 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 वाह। कल भी इनका चिराग जल रहा था, क्या कहने, वाह वाह। आज भी जल रहा है, सुबह कयामत तक चलता रहेगा बेशक। और इनके दुश्मन कल भी बेताब थे, वाह, बीमार थे, आज तो और बीमारी बढ़ती जा रही है।
क्या कहें? क्योंकि मार कहीं और से नहीं, गौसे बगदाद से पड़ी है। जोर से बोलो, मचल के बोलो। इतनी सारी बात सुन लिए, बहुत अहम एक मसला आप सुन लें और ये आपको काम देगा। मैं बता देता हूं मसला। एक शख्स ने मुझसे कहा, जरा सुनिए, बहुत अहम बात जो आपके फायदे के लिए है। आप इशा बाद से नमाज फजर के पहले तक शोरा से जितने मनकबत सुन लेंगे आपको उतना फायदा नहीं होगा, इस 2 मिनट की बातों में जो आपको फायदा पहुंचेगा। क्या कहने? वाह। आज मुखालिफिन में इतनी जुर्रत नहीं है कि सरकार मिल्लत पर लगाए गए इल्जामात को लेकर मेरे सामने आकर अब नया हरबा निकाले हैं दुश्मन लोग, नए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं मालूम है? उन्हें वो तो सिफलिदा थे, वो तो जादूगर थे और अपने जादू से सबों को अपने से करीब कर रखा। एक मौलवी साहब ने मुझसे कहा कि आपने जो कुछ किताब में लिखा है मैं आंख बंद करके मान लूंगा, लेकिन मुझे एक शुबा है, आप उसको दफा कर दें। मैंने कहा क्या? उसने कहा कि कुछ मीर साहिब लोग कहते हैं। कौन साहिब लोग? उनमें से कोई मीर सादिक होगा, कोई मीर जाफर। वो कह रहे हैं कि नसीम सरकार सिफली जानते थे और उसी से लोगों के दिल को खरीद रखते थे। मैंने कहा कि मौलाना साहिब, आपकी बातों को सर पे, आंखों पे, कल्बो जिगर पे मैं बसाऊंगा, लेकिन पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। मैंने उनसे कहा, सुनना चाहते हैं ना? नहीं सुनना चाहते हैं? आज दर्सगाह में लोग फतवे की बात नहीं करते हैं, इस तरह की बकवासी करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने कहा मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन मेरे एक सवाल का पहले जवाब दीजिए। उन्होंने कहा क्या सवाल? मैं कहा क्या वो शख्स कभी अल्लाह का वली हो सकता है जो किसी जादूगर की ताकत? क्या कहने? जोर से बोलो। मैंने कहा क्या वो शख्स कभी अल्लाह का वली हो सकता है जो किसी जादूगर की ताज़ीम करे? उसने कहा नहीं। मैं कहा सुभान अल्लाह। मैंने कहा वली तो छोड़ो, वो बहुत बड़ी चीज है, क्या मुत्तकी मुसलमान वो शख्स हो सकता है जो किसी जादूगर की ताज़ीम करे? उसने कहा मैंने कहा मुत्तकी मुसलमान छोड़ो, क्या लायक के इमामत हो सकता है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा क्या होगा? उसने कहा फांसी के मौलिन होगा। मैं कहा आपको ये लिख के देना होगा। मैंने कहा नादान, मैं तो मुजाहिदे मिल्लत को अल्लाह का वली मानता हूं। अरे सुनो यार, अच्छी बात। मैंने कहा मैं तो मुजाहिदे मिल्लत को अल्लाह का वली मानता था, हूं, रहूंगा, लेकिन आप लिख के दीजिए मुजाहिदे मिल्लत अल्लाह के वली नहीं, मुत्तकी मुसलमान नहीं, लायक के इमामत नहीं, फांसी के मौलिन है माज़अल्लाह। उसने कहा क्यों? मैं कहा अभी तो आपने कहा जो जादूगर की ताज़ीम करेगा नहीं हो सकता। मैं कहा अभी तो आपने कहा जो जादूगर की ताज़ीम करेगा वो मुत्तकी मुसलमान नहीं होगा। अभी तो आपने कहा जो जादूगर की ताज़ीम करेगा वो लायक इमामत नहीं होगा। तो मुजाहिदे मिल्लत सुबह से लेके शाम तक नसीम सरकार की ताज़ीम करते थे। अगर नसीम सरकार जादूगर हुए तो मुजाहिदे
मिल्लत की वलायत पे उंगली उठेगी, मुजाहिदे मिल्लत की करामत पे उंगली उठेगी, मुजाहिदे मिल्लत के तकवे पे उंगली उठेगी। नादान, हम तुम्हारे उंगली को तोड़ देंगे लेकिन मुजाहिदे मिल्लत को ऐसे इनकार नहीं करेंगे। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बोसा तुम्हारे दर का लेते थे मुजाहिद, बोसा तुम्हारे दर का लेते थे मुजाहिद, तुम हो सरापा गौस ये कहते थे मुजाहिद, और कदमों पे उनके अपने अमामा को रख दिया, तुमसे अकीदत ऐसी रखते थे मुजाहिद। इसलिए मैंने कहा, मैंने जब इतना कह दिया, मुजाहिदे मिल्लत उनकी ताज़ीम करते थे, मौलाना ने कहा आप गवार हैं, मैं तौबा करता हूं और आज ऐलान करता हूं, मैं मुझे नसीम सरकार को जादूगर नहीं कहूंगा, पक्का मुसलमान को। जिंदाबाद अल्लाह। बस मेरा वक्त खत्म हो गया, मुझे कल एक जरूरी सफर में बाहर जाना है 1 हफ्ता के लिए। आप इतना जहन में रखें। अब मुझे बताइए, आप इतने बैठे हैं, अगर आज सरकार मिल्लत का कोई दुश्मन आपसे मुनाजरा का चैलेंज कर दे, क्या आप आकर मुनाजरा कर पाओगे? कर पाओगे? तो इतना रह के भी क्या फायदा, इतना रह के भी कोई फायदा है क्या? फायदा ही नहीं है। जब आप यकीन रखते हैं महशर में उनका सहारा लेंगे, उनके खिलाफ कोई चैलेंज कर दे तो आप बहस की ताकत नहीं रखते। इससे बढ़कर शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। इसलिए अब भी वक्त है, अपने बच्चों को अपने मदरसों में पढ़ाओ, अपने मदरसों में पढ़ाओ। मदरसा कादरिया हबीबिया भद्रक में पढ़ाओ और मदरसा हजरत अबू बकर सिद्दीक में पढ़ाओ। तब एक बात, कुरान एक है, कुरान एक है ना, उसी कुरान को पढ़ के कोई वहाबी हो गया, उसी कुरान को पढ़ के कोई देवबंदी हो गया, उसी कुरान को पढ़ के कोई राफजी शिया हो गया, उसी कुरान को पढ़ के कोई सुन्नी पक्का मुसलमान हो गया। आखिर वजह क्या है? कुरान एक है, फिर के इतने क्यों हो रहे हैं? कुरान तो एक है, समझाने वाला जैसा होगा समझने वाला भी वैसे ही होगा। इसलिए आप अपने बच्चों को हमारे मदरसे में, नहीं तो मुश्ताक भाई लोग जो इदारा चला रहे हैं उसमें पढ़ाइए, क्योंकि हमारे मदरसे में वो तालीम दी जाती है। बच्चे अगर मुफ्ती भी हो जाएगा सैयद का गुलाम बन के रहेगा, बच्चा अगर मुफस्सिर भी हो जाएगा सैयद का गुलाम बन के रहेगा, बच्चा अगर मुहक्किक भी हो जाएगा सैयद का गुलाम बन के रहेगा। और महशर में जन्नत में जगह उसी को मिलेगी जिसके औलाद सैयदों का गुलाम बन